के लिए घर में सारी ही प्रिपरेशन करके रखी है। जियान भी हाँ बोलता है। देन फिर दोनों ही रुआन को घर लेके जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जियांग एंड वान ली जब रुआन को लेके घर जाते हैं तो रुआन देखती है कि उनका घर तो बहुत ही बड़ा है एंड बहुत सारी मेड ऑलरेडी रुआन का वहाँ पे वेलकम करती हैं। देन जब रुआन घर में जाती है तो हेड मेड मिस मिन वहाँ पे ऑलरेडी होती हैं जो रुआन को वेलकम करती हैं। रुआन तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन वान ली उसे कहती है कि अब ये घर तुम्हारा ही है। देन फिर वो मिन से कहती हैं कि जल्दी से रुआन के लिए हमने जो जो चीजें प्रिपेयर करी हैं वो दिखाओ। तभी वहाँ पर बहुत सारी मेड्स आती हैं एंड वो बहुत सारा सामान भी लेके आई होती हैं। वान ली कहती है कि ये सारी तुम्हारी पर्सनल मेड है, ये सारी ही ज्वेलरी तुम्हारी है, सबसे तुम्हारी होंगी। साथ ही में मिन कहती है कि हमने आपके लिए हर काम के लिए एक अलग अलग मेड रखी है, इसलिए आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम ना हो। रुआन कहती है कि ये सब तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन वान ली कहती है कि कुछ ज्यादा नहीं है, तुम ये सब चीजें डिजर्व करती हो। एंड देन वान ली कहती है कि तुम्हारे लिए हमने एक विला भी बुक किया है, लेकिन रुआन कहती है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मिस्टर जियांग भी वान ली से कहता है कि रुआन के लिए अभी ये चीजें बहुत ही नई है, इसीलिए उसे कोई भी चीजों में फोर्स मत करो। वान ली भी कहती है कि हाँ, मैं बस मेरी डॉटर को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। देन फिर मिस्टर जियांग कहता है कि अभी हमें रुआन को रेस्ट करने भेज देना चाहिए। मिस मिन रुआन को लेके वहाँ से चली जाती हैं। रुआन जब अपने रूम में होती है तो मिस मिन कहती हैं कि तुम्हें जब तक यहाँ पे रेस्ट करना है करो, देन फिर तुम्हें किसी भी चीज की नीड हो तो बस एक बार मुझे बुला लेना। रुआन उन्हें थैंक यू कहती है। देन रुआन देखती है कि बेड को तो बहुत अच्छे से डेकोरेट करा है, जिससे वो उसे गंदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए रेस्ट करने के लिए वो सोफे पे ही सो जाती है। यहाँ पे वान ली मिस्टर जियांग के पास आती है और उसे कहती है कि देखो, मैंने भी रुआन के पास्ट के बारे में सब पता लगवाया है एंड उसकी आंटी एंड उसका कजिन उसे बिल्कुल अच्छा ट्रीट नहीं करते थे, ऑलवेज उसे बुली करते रहते थे, और मैं नहीं चाहती हूँ कि रुआन के साथ यहाँ पर भी वही हो, इसीलिए हम उसे अच्छी से अच्छी लाइफ देंगे, जिसके लिए जियांग भी एग्री होता है। कुछ टाइम बाद सभी रुआन के रूम में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बेड पर रुआन नहीं दिखाई देती है। तभी मिस्टर जियांग देखता है कि रुआन सोफे पे सो रही है, जिससे वान ली कहती है कि ये सोफे पे क्यों सो रही है, इसे तो बेड पे सोना चाहिए था। मिस्टर जियांग कहता है कि वो जरूर बेड गंदा नहीं करना चाहती थी इसलिए। वान ली कहती है कि पता नहीं बेचारी बच्ची को कितना ही बुली किया है, जिससे वो हर चीज में डरती है। मिस्टर जियांग रुआन को उठाता है एंड उसे बेड पे सुला देता है। देन फिर वान ली कहती है कि कल मॉर्निंग में ही हम रुआन को लेकर शॉपिंग करने जाएंगे, उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं है, पता नहीं इतने दिन से सर्वाइव कैसे कर पा रही थी, जिसके लिए जियांग भी एग्री होता है। नेक्स्ट डे वान ली एंड मिस्टर जियांग रुआन को लेके मॉल में आते हैं। रुआन कहती है कि मॉल में कोई देख क्यों नहीं रहा है, तो वान ली कहती है कि तुम्हारे लिए आज हमने मॉल बंद रखा है, यहाँ पे सिर्फ तुम ही शॉपिंग करने